सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, देखो आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारे इसके पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब भी मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या एयर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है ना। इसके पहले मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने सोडियम के बारे में आपको बताया था कि सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखते हैं। तो इमर्स करने का मतलब क्या होता है, उसको हम उसके अंदर डुबो के रखते हैं। क्यों डुबो के रखते हैं? क्योंकि एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए। ठीक है ना। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के दोनों ऐसे मेटल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है ना। इनका जो है ना मतलब कि बोल सकते हैं कि हम जैसे कि रूम टेम्परेचर में अगर ये सोडियम को अगर मैं अपने पाम पर रखता हूँ या फिर कहीं पर रखता हूँ तो इट कैन बी कैच फायर्स वेरी इजीली एंड दे कैन कॉज द फायर। और फायर के लिए क्या हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं, घर में आग लग सकती है, कहीं भी आग लग सकती है। उस एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए वी आर कैप्ड इट इन अ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल, इसको हम क्या कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल में इसको एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए करते हैं। मैंने तो बताया आप लोगों को कि आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है कि हम सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर बुक। व्हाट इज द स्टूडेंट, सो यू शुड रिमेंबर इट व्हाई वी आर केप्ट सोडियम इनटू द केरोसिन ऑयल। बॉडी टू द स्टूडेंट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ने। ठीक है, उसके पहले आप लोग देखो कि जब भी कोई एलिमेंट, कोई भी मेटल है अपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अगर मैं मेटल ऑक्साइड की बात करता हूं तो आयरन भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ अगर रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा सर, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर आयरन ऑक्साइड बना रहा है तो ये क्या उस आयरन के लिए बेनिफिशियल है, Fe2O3 बनाता है। क्या बनाता है, Fe2O3। ठीक है, तो अगर ये आयरन के ऊपर Fe2O3 की लेयर अगर जम जाती है तो आप बताओ इसको क्या बोला जाता है, ये जंग होती है आयरन के ऊपर। क्या होती है, जंग। ठीक है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे और ज्यादा रिएक्शन करके क्या कर देता है, फर्दर रिएक्शन करके उस आयरन के मेटल को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये खत्म हो जाता है, पूरा आयरन हमारा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बट अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये इसके लिए क्या हो रहा है, हमारे पास हमको इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, बट अगर यही चीज हमें एल्यूमिनियम के साथ बात करता हूँ और अगर जिंक के साथ बात करता हूँ तो एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे मेटल होते हैं जिनकी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कर लेते हैं तो सर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा सर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की लेयर इन सरफेस के ऊपर अगर जमती है तो ये इनके लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है, वो क्या करती है सर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो और जिंक ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो इन मेटल्स को, एल्यूमिनियम और जिंक को दोनों को ही फर्दर कोरोजन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी कि फर्दर कोरोजन नहीं होने देती है। इस केस में क्या होता है, फर्दर कोरोजन होता रहता है। कोरोजन क्या होता है, जब लगती जाती है उस मेटल को धीरे धीरे पूरा खत्म कर देता है वो कोरोजन। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है, ये फर्दर कोरोजन नहीं होने देता है। सपोज करो ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम का मेटल है, इसके ऊपर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अगर जम जाएगी, क्या जम जाएगी सर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अगर इसके ऊपर जम जाती है तो ये जो लेयर है ना, ये जितना कोरोजन हो चुका है इसका हो जाएगा। अब इसके बाद फर्दर कोरोजन नहीं होगा। ये जो लेयर है इसको प्रोटेक्ट करेगी फर्दर कोरोजन से। ये लेयर क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी फर्दर कोरोजन से। तो एक प्रोसेस होती है, इस कौन सी प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं सर, एनोडाइजिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एनोडाइजिंग की जो प्रोसेस है ये यूज की जाती है इस लेयर को थिक करने के लिए। किसके लिए यूज की जाती है, इस लेयर को थिक करने के लिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर इसने बनाई है, इस लेयर को थिक करने के लिए एनोडाइजिंग की प्रोसेस यूज की जाती है, ताकि ये और अच्छे से क्या हो सके, एल्यूमिनियम हमारा जो मेटल है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके। व्हाट इज द स्टूडेंट, तो इट इज एनोडाइजिंग की, ये हमारी एनोडाइजिंग की प्रोसेस थी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे की कुछ चीजें देखते हैं। देखो
अब हम आज ये देखेंगे कि जब भी हमारा मेटल है, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि हम एयर के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहे थे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे। हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि क्या होता है जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है और किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो इट इज ए क्वेश्चन, आज हमारा यही डिस्कस रहेगा। समझ में आया? चलो देखते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई मेटल, यानी कि मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करता है, सब देखो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सिंपल, वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो मेटल ऑक्साइड इज टू बी फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड यहां पर फॉर्म होने वाला है, क्योंकि ठीक है वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म। बट वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर हम बोलते हैं कि वाटर मतलब क्या होता है, H2O, इट मींस H2O तो होता है, तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जाएगा और क्या बनाएगा सर, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। बट सर फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन भी क्या होने वाली सर, यहाँ से हमारी रिलीज होने वाली है। क्या रिलीज होने वाली? हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होने वाली। तो यू शुड रिमेंबर इट कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल ऑक्साइड इज टू बी फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज टू बी इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? यू शुड रिमेंबर इट। ठीक है, बोल इसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है ना, अगर हमारा मेटल ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो गया, अगर हम इस मेटल ऑक्साइड को फिर से किसके साथ रिएक्शन करवाते सर, फिर से वाटर के साथ अगर मैं मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन करवाता हूं तो सर ये मेटल ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसमें भी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है सर, यहाँ पर हमारा बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड इज टू बी फॉर्म्ड व्हेन वी रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड विद वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड इज टू बी फॉर्म्ड। व्हाट इट वाज द स्टूडेंट? वन मोर टाइम, ठीक है ना, व्हेन we react the metal with water, metal oxide is to be formed and hydrogen gas is evolved out। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इसके अंदर से रिलीज होगी। अब कैसे रिलीज होगी बता चुका हूं, मेटल किसके साथ जाएगा सर, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, इट मींस मेटल ऑक्साइड यहां पर बनने वाला है और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, चलो अब बस आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेटल्स रिएक्शन करेंगे वो ऐसा बिहेव तो करेंगे, बट जो मेटल्स रिएक्शन नहीं करेंगे नहीं। वाटर के साथ बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। आप लोग खुद सोचो कि कौन से ऐसे मेटल्स हो सकते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, किसके साथ रिएक्शन नहीं करते, थोड़ा सा सोच के बताओ। गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना, अगर गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज अगर ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते तो उनके ऊपर भी तो रस्टिंग हो सकती थी, कोरोजन हो सकता था उनका, बट वो नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। सिल्वर करता है, सिल्वर सिर्फ और सिर्फ सल्फर की प्रेजेंसी में करता है। किसकी प्रेजेंसी में करता है? सल्फर की प्रेजेंसी में वो अपने ऊपर सल्फर की लेयर जमाएगा और ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर जम जाएगी, बट वो बहुत ज्यादा रेयर केस में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड की अगर मैं बात करता हूँ, पीबी, ठीक है, ये मेटल्स हमारे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। गोल्ड हमारा नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, और कॉपर भी नहीं करता, वाटर के साथ हमारा रिएक्शन नहीं करता है। तो कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब जो मेटल्स रिएक्शन करते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं। किस तरीके से? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैसेस टू बी इवॉल्व्ड आउट, and अगर we further react the metal oxide with the water then metal hydroxide is to be formed। यहाँ पर metal hydroxide बनने वाला है। ठीक है, अब इसके पहले मैंने आपको जब स्टार्टिंग में, जब इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी फायर को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। इसका मतलब वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कौन कौन से मेटल्स होते हैं सर? बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। जो कि सोडियम होता है वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या होता है? सोडियम। ठीक है, इट इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है,
ठीक है, रूम टेम्परेचर पर भी फायर को कैच कर लेता है। और एक होता है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम इज आल्सो ए वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। व्हाट इट इज स्टूडेंट, तो ये दोनों ही मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। तो वायलेंटली का मतलब क्या होता है, हिंसक रूप से रिएक्शन करते हैं, मतलब बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, और बहुत तेज अगर रिएक्शन करते हैं तो बहुत तेजी से इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और हाइड्रोजन गैस जिसके अंदर से बहुत तेजी से इवॉल्व होती है, इट मींस उसके अंदर से हीट भी रिलीज होने वाली है। और हीट अगर रिलीज हो रही है तो जिस रिएक्शन में से हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, लेट मी नो फास्ट, सोचो क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि the reaction in which heat is evolved, the reaction in which heat is evolved is called the exothermic reaction। ठीक है, इट मींस अगर हम लोग सोडियम की या फिर पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के साथ करवा रहे हैं, तो इस रिएक्शन को we can say that it is an exothermic reaction। why exothermic reaction, because heat is released in this reaction, that's why we are saying that it is a exothermic reaction। और इट ऑल स्टूडेंट, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कैसे रिएक्शन करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ ही, कोल्ड वाटर के साथ भी कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं दोनों ही मेटल्स। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट विद वाटर एंड व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं सर, मैं वाटर के साथ करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग देखो, सोचो कि क्या बनने वाला है सर, क्या सोडियम हाइड्रोजन के साथ कोई सा मेटल, मतलब कोई सा एलिमेंट या कोई सा कंपाउंड बना सकता है, नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है अकेला, ठीक है, अकेला ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नहीं बनाएगा। इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ नहीं बनाएगा। इसका मतलब जो सोडियम है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, और उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, NaOH। क्या बोलते हैं, NaOH। इट मींस व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ बेस। ये क्या होता है, बेस होता है, टेस्ट इन बेटर। ठीक है ना, पढ़ा था ना मैंने एसिड बेस सॉल्ट में, तो यहां पर ये बन गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट यहां पर हमारा फॉर्म हुआ है। बट व्हाट इज द रिएक्शन इज दैट सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या करते हैं सर, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज करते हैं। क्यों हीट को इतने अमाउंट में रिलीज करते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी वायलेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन है इसलिए। ठीक है, तो क्या बनने वाला है सर, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से रिलीज होने वाली है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस टू बी गोइंग आउट इसके अंदर से। ठीक है, बट और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ सर हीट भी इसके अंदर से रिलीज होगी, तो हीट एनर्जी भी यहां से क्या होगी सर, बाहर निकलेगी, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या काम रह गया सर आपके पास सिंपल सा एक काम रह गया। क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन ओनली 2। ठीक है ना, यू नीड टू बैलेंस द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। राइट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, द एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट शुड बी इक्वल। व्हाट इट इज स्टूडेंट, तो ये आपको क्या करना है। अच्छा मतलब एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जब इक्वल क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ पढ़ा है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो खत्म हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसमें भी वही वाला केस लगता है कि जितना जो एलिमेंट जहां था ना, जितना था वही एलिमेंट्स उधर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सब बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करेंगे तो सिंपल तरीके से मैं या 2 लिख देता हूँ या 2 लिख देता हूँ या 2 लिख देता हूँ। अब आप लोग देख लो कि ये बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। हमारा सोडियम 2 हो गया, इधर में हमारा सोडियम 2 हो गया सर, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 मिलके 4 हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया सर, ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। व्हाट इट इज स्टूडेंट, तो ये हमारी क्या हो गई सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 4 है सर, हाइड्रोजन ये 2 और ये 2 4 हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी मेरे पास कितना है सर, 2 है। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इट, तो आप जब इक्वेशन बना रहे हो उसके बाद उसको बैलेंस करना नहीं भूलना है। व्हाट इट इज स्टूडेंट, ठीक है। चलो एज इट इज रिएक्शन, इसको अगर देख देखते हैं कि पोटेशियम जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम भी अकेला हाइड्रोजन के साथ कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, अकेला ऑक्सीजन के साथ भी कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा। इसको कंपाउंड बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की नीड होती है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनने वाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वायलेंट।
ये रिएक्शन भी हमारी क्या बहुत ज़्यादा वायलेंट है। इट मीन्स इट will be release the heat energy in the large amount, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगी ये हीट को रिलीज करेगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी हीट रिलीज होगी, हीट एनर्जी इसमें से भी रिलीज होगी। बॉडी टू द स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है सर बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस करने बस पूरा हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ भी 2 हो गया सर। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बोथ द इक्वेशन इज कॉल्ड द आइसोथर्मिक इक्वेशन। व्हाई I am saying that it is exothermic equation because in those equations heat is released out। हीट क्या होती है इसके अंदर से बाहर निकल रही है। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो वी कैन से दैट दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इट डू द स्टूडेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की देखी जो कि बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन कर रही है, किसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है। अब वाटर के साथ ये बहुत ज्यादा वायलेंट कर रही है, ठीक है। अब ये कैसा वाटर है सर, ये जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है ना, ये हमारा कोल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर के साथ ही वो इस तरीके से रिएक्शन कर रही है, किसके साथ, कोल्ड वाटर। तो यहाँ भी कौन सा वाटर है हमारे पास, कोल्ड वाटर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप इक्वेशन राइट कर रहे हो ना, तो इक्वेशन राइट कर रहे हो तो आप इन सारे एलिमेंट्स की, सारे कंपाउंड्स की स्टेट को भी राइट करना ना भूलें। इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है, इसकी स्टेट क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है। ये किस स्टेट में होगा, ये पानी में घुला हुआ है। और जो भी एलिमेंट या मेटल जो पानी में घुला होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्वेस सॉल्यूशन बोला जाता है। इट मींस इट इज अ एक्वेस सॉल्यूशन। व्हाट इज द स्टूडेंट। अभी गैस के फॉर्म में होगा, ये तो हमारा गैस के फॉर्म में होगा, इट मींस गैस, ठीक है। तो when you write the equation you should mention the state of a particular element or compound। जो भी आपका पर्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड है उसकी स्टेट को मेंशन करना ना भूलें। इससे आपके मार्क्स अगर एग्जामिनर की नजर चली गई तो वो काट सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एज इट इज यहाँ पर भी आप देख लो तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में था सर, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में था। वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ये हमारा पूरा पानी में घुल चुका है, वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है। इट मींस इट इज एक्विस सॉल्यूशन। व्हाट इट होता है स्टूडेंट। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस बन जाएगा, ठीक है। यू नीड टू राइट द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड और एलिमेंट व्हेन यू राइट द इक्वेशन आल्सो। व्हाट इट। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने पोटेशियम की और पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शंस को देखा कि जब वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैसे वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है सर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो यू शुड रिमेंबर इट। अब आप लोगों को क्या करना है, एक चीज और देखना है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ, इसकी बात करूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ क्या होने वाला है उसको देखो। मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट होता है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है सर, कोल्ड वाटर के साथ हमारा मैग्नीशियम इट मींस Mg, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो सर क्या हॉट वाटर के साथ करता है, बिल्कुल ये साथ रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ। और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, सेम रिएक्शन होने वाली है। कौन सी वाली रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम की जो अभी रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी वैसे की वैसी रिएक्शन होने वाली। क्या फॉर्म हुआ था, सोडियम वाली में सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था, पोटेशियम वाली में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, मैग्नीशियम वाली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। बट ये जो रिएक्शन होगी ये इतनी वायलेंट नहीं होगी। एक रिएक्शन और बताता हूं आप लोगों को जो आप आपकी डेली लाइफ में यूज कर चुके हो, यूज क्या कर चुके हो, मतलब आप लोगों ने देखी है उस रिएक्शन को, ठीक है, अपनी आंखों से। देखो अब क्या करते हैं, जब भी मार्केट से चूना परचेस करके लेके आते हैं, चूना सभी ने देखा है चूना, ठीक है ना। यानी कि उसमें क्या होता है सर, कैल्शियम होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का क्या होता है सर, उसमें कैल्शियम होता है। उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की रिएक्शन यानी कि जब उसको आप क्या कर रहे हो, वाटर के अंदर मिक्स करते हो, तो वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो आप ये देखते हो कि वो जो वाटर के अंदर जब आपने कैल्शियम को मिक्स किया है तो वो थोड़ी सी हीट रिलीज करता है। क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। इसका मतलब जब कैल्शियम को मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ
तो कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ अकेला नहीं जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ भी अकेला नहीं जाएगा, पूरा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ मिलकर पूरा क्या बनेगा, एक हमारे पास क्या रहेगा, घोल रहेगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल मेटल बोल सकते हैं, सोल्यूबल, ठीक है। तो ये घुल जाएगा, तो क्या बनाएगा, दोनों इसके अंदर रहेंगे, तो सर ये जो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग इस रिएक्शन को फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में क्या रिलीज होगी सर, हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी इसका मतलब है इसमें से भी हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही है, तो यहाँ से भी हमारी क्या फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस तो इसमें से बाहर निकलेगी। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंड दिस इज ए सोल्यूबल एक्वेस सॉल्यूशन। ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, एक्वेस सॉल्यूशन हो गया, और ये गैसियस फॉर्म में होगा हमारा, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो जो घोल होता है, ठीक है, जो भी हमारा सोल्यूबल है, जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होता है कि ये जैसे कि मेरे पास एक यूटेंसिल है, इसके अंदर मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने इसके अंदर से घोल दिया, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल रही, सॉल्यूशन थोड़ा सा फॉर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्वड आउट इन दिस रिएक्शन आल्सो एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। गॉट इट? चलो, अब इसमें क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, जो भी हमारी हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर की साइड जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से जा रही है, तो वो हाइड्रोजन गैस तो हल्की गैस हल्की है, तो वो तो ऊपर जाएगी ना, वो नीचे थोड़ी ना जाएगी, वो ऊपर चलेगी। तो जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं, क्या होते हैं सर, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस मेटल के ऊपर, ये वाला मेटल है कैल्शियम, इस मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के बबल स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जब वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाते हैं, तो इस मेटल को भी अपने साथ कहां लेके जाएंगे, ऊपर ही लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो इस मेटल को भी यानी कि कैल्शियम को भी अपने साथ ऊपर लेके जाएंगे। कैल्शियम तो यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगा, और हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में। वो कैल्शियम मेटल है, वो तो मेटल को लेके थोड़ी जा सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, गैस तो जा सकती है एटमॉस्फेयर के अंदर, बट लिक्विड में से वो लिक्विड में जहां भी कैल्शियम है उसके ऊपर बबल चिपक के उस कैल्शियम को भी क्या लेके जाते हैं, वो वाटर की टॉप सरफेस के ऊपर लेकर के जाते हैं, और टॉप सरफेस पर वहां पर जाके उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बाहर की साइड क्या हो जाती है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कैल्शियम जो मेटल है ना, वो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता है। क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता है। तो फ्लोटिंग का रीजन यही है कि वाटर के ऊपर कैल्शियम क्यों फ्लोटिंग करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो कैल्शियम के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, और उसको क्या करेंगे, इस लिक्विड से ऊपर की साइड लेकर के जाएंगे, और उसको वाटर सरफेस के ऊपर यहाँ पर छोड़ देंगे, और गैस तो बाहर निकल जाएगी, पर मेटल बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए वो फ्लोटिंग करता रहता है, फिर बाद में नीचे आ जाएंगे। बट दूसरी जो हाइड्रोजन गैस है फिर वो भी बाहर निकल रही है, वो भी इसको वहां पर छोड़ देंगे। तो आपको ऐसा दिखता है कि जो कैल्शियम है वो क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करते हुए दिखता है। व्हाट इट इज, और यही बात जो है ना, हम किसके साथ भी अप्लाई होती है, यही जो चीज है वो मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को वाटर के अंदर क्या करते हैं, घोलते हैं, तो मैग्नीशियम भी हमारे जो मैग्नीशियम मेटल है वो भी कहां दिखता है सर, हमको वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता हुआ दिखता है। व्हाट इट इज, तो ये रीजन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है सर, कैल्शियम की वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बन रहा है। अब आप लोग इसको बैलेंस करके देख लेना, ठीक है। अब बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हाँ ये भी बात ध्यान रखना कि ये लेस वायलेंट है। लेस वायलेंट का मतलब क्या होता है, कम वायलेंट है। इतनी वायलेंटली कैल्शियम जो है वो रिएक्शन नहीं करता है वाटर के साथ, धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है ना। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा वाइब्रोसली रिएक्ट करते हैं ना, ऐसे ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। लेस वायलेंट रिएक्शन है, तो रिमेंबर इट इन योर माइंड। व्हाट इज द स्टूडेंट। चलो अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगर मैं आपको दिखता हूं तो अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक अ सोडियम एंड पोटेशियम। व्हाट इट इज स्टूडेंट। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की बात करी हम लोगों ने, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है, तो किसके साथ करता है सर, हॉट वाटर के साथ करता है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं, देखो ध्यान से सुनना, कौन से मेटल की बात कर रहा हूँ सर, मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जिंक की बात कर रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम, जिंक ऐसे मेटल्स होते हैं जो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्या सर ये वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक हमारे
स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? स्टीम। स्टीम इसका मतलब भाप के साथ ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना? ये दोनों किसके साथ रिएक्शन करेंगे? स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट विद द स्टीम। ठीक है, तो बट आपको ये याद रखना है कि कौन सा कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है, कौन सा हॉट वाटर के साथ कर रहा है, कौन सा स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम लेता हूँ, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर चेंज थोड़ी होने वाला है। क्या चेंज हो जाएगा सर? वाटर का क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? भाप बन जाएगा, तो क्या उसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा? ठंडा वाटर रहेगा तो क्या कोल्ड वाटर रहेगा, तो क्या उसका दूसरा फॉर्मूला होगा? हॉट वाटर रहेगा तो क्या उसका दूसरा फॉर्मूला होगा? नहीं होगा। स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब H2O तो रहने वाला है, बट आपको याद रखना है कि कौन सा वाटर है? स्टीम है। अब स्टीम है तो गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो यू शुड रिमेंबर इट, वी कैन राइट इट G। व्हाट इज द स्टूडेंट? एंड एल्यूमिनियम इज अ सॉलिड। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर? वाटर हो गया। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बताओ क्या बनाएगा? क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ कोई सा एलिमेंट कंपाउंड बना सकता है? हाइड्रोजन नहीं बना सकता। ठीक है, बट एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ तो बना सकता है ना। एल्यूमिनियम किसके साथ बना सकता है? ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। तो क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। व्हाट इज द फार्मूला? केमिकल फार्मूला ऑफ Al2O3 बनाएगा। और क्या निकलेगी सर? ये भी मेटल है, तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस इज टू बी इवॉल्व्ड आउट इन दिस रिएक्शन आल्सो। तो हाइड्रोजन गैस यहां से हमारी क्या हो जाएगी? निकलेगी H2 निकलेगी। व्हाट इज द स्टूडेंट? Now you have to balance this equation, बैलेंस कर लो इसको इक्वेशन को। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे मुझे 2 दिख रही है, एल्यूमिनियम यहाँ 1 दिख रहा है सर, एल्यूमिनियम यहाँ पर मेरे पास 2 दिख रहा है, तो एल्यूमिनियम को मैं क्या कर दूंगा? 2 बना दूंगा। ठीक है सर, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन को क्या करना होगा? ऑक्सीजन को बढ़ाना होगा। इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ 3 कर देता हूँ, ऑक्सीजन अगर मैंने 3 कर दिया तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ भी 3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया सर? 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 से नहीं है, तो हाइड्रोजन को मुझे यहाँ पर 6 करना होगा, तो यहाँ पर मुझे 3 को जोड़ना होगा। ठीक है, हो गया सारे एलिमेंट्स बराबर। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हो गए? 2 एल्यूमिनियम यहाँ भी मेरे पास 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 6, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 6। ठीक है, और ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास 3। व्हाट इट वाज स्टूडेंट? तो ये रिएक्शन हो गई हमारी किसके साथ? एल्यूमिनियम की वाटर के साथ मैंने जब रिएक्शन करवाई। बट कैसा वाटर है सर? स्टीम वाला वाटर है। कैसा वाटर है? स्टीम वाला वाटर है। तो क्या बना रहा है वो? हमारे पास एक कंपाउंड बना रहा है जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस इज टू बी इवॉल्व्ड आउट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड इज टू बी फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज टू बी इवॉल्व्ड आउट इन दिस रिएक्शन। व्हाट इट वाज स्टूडेंट? तो ये था हमारा एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसे मेटल्स की जो मेटल्स ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ना स्टीम के साथ करते हैं। तो सर ऐसे मेटल्स मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि ऐसे कौन कौन से मेटल होते हैं। एक तो लेड होता है, लीड जिसको अपन बोलते हैं Pb। ठीक है, और कौन सा होता है सर? कॉपर होता है, और एक गोल्ड होता है Au, और एक सिल्वर होता है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये किसी भी हालत में वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। रिमेंबर इट इन योर माइंड। व्हाट इट डू स्टूडेंट? these metals cannot react with the water। ठीक है, इसीलिए ये कोरोड भी नहीं होते, ये कोरोड नहीं होते ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले हैं अभी, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक होगा। उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे यही वाले मेटल होते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत कम, ना के बराबर करते हैं। ठीक है ना, जैसे सिल्वर तो कभी कभी कर लेता है सल्फर के प्रेजेंस में, बट गोल्ड और लेड ये तो करते ही नहीं है, गोल्ड तो करता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सारे के सारे जो रिएक्शन है उनको बैलेंस करना भी सीखो और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो। और एनोडाइजिंग की प्रोसेस आपकी बुक में जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो दी हुई है, अच्छे से ब्रीफ वाली प्रोसेस उसमें दी हुई है, तो वो भी आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, और किस टाइप की लेयर बनती है समझ में आया? ठीक है ना, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।